बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 मैथमेटिक्स का फाक्सन सीरीज़ जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द फार्मूला। हमने इसमें मिसिंग क्वांटिटीज़ जो है वो फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करनी है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मार्कअप क्या होता है, उसके अलावा रेट ऑफ मार्कअप वगैरह ये चीज़ें हैं वो आप लोगों ने समझनी है। फिर क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक से लोन लेता हूँ, ठीक है। बैंक को मैं गया और कर्ज़ लेता हूँ बैंक से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कितने रुपए कर्ज़ लिए, 1000 रुपये मैंने कर्ज़ ले लिए। तो कितने रुपए, तो ये मेरा बन गया प्रिंसिपल अमाउंट। जितने रुपए मैंने कर्ज़ लिए, ठीक है, जिन पर जो है ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट किस अमाउंट को बोला जाता है, जो कर्ज़ लिए जाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ने मुझसे कह दिया कि हर साल आपको 10% टैक्स देनी होगी, सॉरी टैक्स नहीं, मार्कअप देनी होगी, सूद, जो हम सूद बोलते हैं ना, इंटरेस्ट भी बोले जाते हैं इसको। तो बैंक ने मुझसे कह दिया कि हर साल आपको 10% जो है सूद देना होगा। तो उस परसेंटेज को हम कहते हैं रेट, ठीक है, रेट ऑफ मार्कअप। मार्कअप हम सूद को कहते हैं, ठीक है, सूद जो हमारे पास होता है। और रेट जो हमें परसेंटेज दिया गया था उसको कहते हैं रेट ऑफ मार्कअप। तो क्या है 10%। तो जो मैंने लोन लिया बैंक से उसको बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। जिस परसेंट पे मुझे सूद देना होगा बैंक को हर साल में, तो उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। और जितना टाइम मुझे वो दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक से कहूँगा कि मैं 2 साल बाद ये पैसे आपको वापस करूँगा या 3 साल बाद वापस करूँगा, तो मेरा टाइम पीरियड उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। हम टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 साल जो है ना मुआहिदा कर लिया, तो फिर बन गए 3 ईयर्स। यह हमेशा सालों में होता है। अगर मंथ्स में दिया गया हो तो आप लोग साल में ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, रेट कितना, सूद का रेट कितना है, वो है 10% सालाना मुझे देना है। और फिर टाइम पीरियड हमारे पास कितना, मैंने कह दिया कि 3 साल बाद मैंने आपको ये पैसे वापस करने हैं, तो 3 साल मैंने लिख दिए, ठीक है। फिर जिस पर इन पैसों पर 3 साल के बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ना, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, उसको हम बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। उसको बोला जाता है मार्क अप। मार्कअप यानी उर्दू में हम कह सकते हैं सूद, ठीक है। इस कर्ज़ वगैरह के मामले में जो पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद जो पैसे वापस किए जाते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मार्कअप यानी सूद, ठीक है। इसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मार्कअप और सिंपल इंटरेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मार्कअप अब किस तरह मालूम होता है, तो मार्कअप मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें मार्कअप हम जो है ना मालूम कर सकते हैं। फार्मूला इस तरह है कि मार्कअप हम एम से डिनोट करते हैं। मार्कअप बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले से हम मार्कअप को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना था, वो तो 1000 था, ठीक है। मेरा रेट कितना था, रेट तो 10% है ना, तो 10 में लगाऊंगा। फिर टी की जगह टाइम कितना है, वो है 3 ईयर्स। टाइम की जगह मैंने 3 लिख दिया टी की जगह, और नीचे 100। इसको जब मैं हल करूँगा
तो मुझे वो पैसे मिल जाएंगे, वो अमाउंट मिल जाएगा जो 3 साल बाद मैंने बैंक को देनी है। ठीक है, तो इस तरह इसको जब हल करते हैं तो ये दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ऊपर ये 10 और 10 और 3 मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 10 10 आर 100 और 100 3 आर 300। ठीक है, तो इतने पैसे मैंने कर्ज़ लिए थे बैंक से 1000, लेकिन जब 3 साल बाद ये पैसे मैं वापस करूँगा तो कितने बन जाएंगे? फिर 1000 तो वापस करूँगा ही, और इसके साथ एक्स्ट्रा भी ये दूंगा, तो मैं बैंक को 1300 रुपीज़ वापस दे दूंगा। इस 300 के साथ वो भी जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूद इस पे निकल आया और ये इस पे ये प्रिंसिपल अमाउंट था। अच्छा, जब आप कोई बिज़नेस वगैरह की बात करते हैं ना बिज़नेस में, तो बिज़नेस में मार्कअप जो है प्रॉफिट को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने एक चीज़ 10 रुपये में ख़रीदा और बेच दिया 15 रुपये में, जो 5 रुपये जो इसमें आ रहे हैं ना, वो हमारा प्रॉफिट है या मार्कअप है। लेकिन बिज़नेस जो है वो इस्लाम में अलाउड है। ठीक है, उसकी इजाज़त है, लेकिन यहाँ पर क़र्ज़ के मामले में जो इस पर एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ना, उसको सूद हम बोलते हैं, और सूद इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को हल करने के लिए, PRT डिवाइड बाई 100। तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 400 है। ठीक है, और टाइम भी गिवन है, कितने 2 ईयर्स है, और रेट कितना है वो है 8%। 8% पर हमें मार्कअप देना है। तो मार्कअप हमने मालूम करना है, वो सूद मालूम करना है जो 2 साल के बाद 400 रुपीज़ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हमने मालूम करना है, तो हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा कि मार्कअप हमारे पास बराबर होता है, मार्कअप को हम M से ज़ाहिर करते हैं। मार्कअप हमारे पास इक्वल होता है किसका? P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइड बाई 100। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं और मार्कअप भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पर हल हो जाते हैं। तो इसमें P की जगह मैं क्या लगाऊंगा? 400। ठीक है, R की जगह मैं क्या लिखूंगा? 8 लिखूंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि R तो यहाँ पर 8% है और मैंने सिर्फ 8 लिख दिया। परसेंट तो 1/100 के बराबर है, मैंने तो वो नहीं लिखा, लेकिन परसेंट 1/100 के बराबर है और उसकी जगह नीचे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर इस परसेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, परसेंट की जगह नीचे 100 लिखा हुआ है। अच्छा, तो R की जगह मैंने 8 लगा दिया। फिर T की जगह मैं क्या लगाऊंगा? T तो हमारे पास 2 है, 2 ईयर्स है, तो 2 लगा दे और नीचे 100 है। ठीक है, ये 100 जो नीचे हम लगा दे ये परसेंटेज के लिए लगाते हैं। तो अब इसको हम हल करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ठीक है, ऊपर क्या बच गया? 4, ये ज़ीरोज़ तो ख़त्म हो गए, 8 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 4 क्रॉस 8 क्रॉस 2। तो इनसे जो आंसर आएगा वो हमारा मार्कअप होगा। सो 4 8 32 और 32 2 64, हमारे 64 आ रहा है। यहाँ पर कैलकुलेटर पे भी कर देते हैं। 4 8s are 32 and 32 2s are 64। 4 क्रॉस 8 क्रॉस 2, सॉरी 4 क्रॉस 8 क्रॉस 2, तो ये आ रहा है 64। ठीक है, तो हमारा मार्कअप किस तरह आया? 64 आए। तो M किसके बराबर आ गया? 64 के बराबर आ गया। अच्छा, अब आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में भी यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें मार्कअप गिवन है, इतना है, इतना सूद है। टाइम कितना है? 3 ईयर्स है। रेट कितना है? 4% है। और प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम कर दी। हमने वो पैसे मालूम करने हैं जिस पर इतना सूद अदा किया जा सके, इतना मार्कअप अदा किया जा सके। ठीक है, तो वो पैसे हमने मालूम करने हैं। तो किस तरह करेंगे आइए मालूम करते हैं। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, PRT डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्कअप किस चीज़ के बराबर है? मार्कअप तो बराबर है P और RT डिवाइडेड बाई 100, इस चीज़ के बराबर है मार्कअप। ठीक है, इसमें मैं वैल्यूज़ लगाऊंगा। M की जगह मैं लिखूंगा 1900। ठीक है,
m किसके बराबर है 1900 का। फिर इक्वल में लिख दूंगा, p हमें मालूम नहीं है, p हम मालूम करते, p मालूम नहीं है तो p मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, p की जगह कुछ नहीं लगाना है। फिर क्रॉस r कितना है, r वो हमारे पास है 4, ठीक है। और फिर क्रॉस t कितना है, t है वो t 3 है, और नीचे क्या है 100 है। तो जब हम इसको p के लिए हल करेंगे, ठीक है, p इसमें हम फाइंड करेंगे, हमारे पास m भी है, r भी है, t भी है, 100 भी है, लेकिन p नहीं है, p हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके नीचे 1 लिख दे तो ये फिर आसान हो जाएगी, ठीक है। 1 लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1900 और 100 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जब 1900 के साथ अब 100 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 1900, और 2 ज़ीरोज़ और भी शामिल हो गए तो ये इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह बन गया। अब हमने क्या करना है, p ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वापस वही आ गया, p क्रॉस 4 क्रॉस 3 वही वापस आ गया। अब ये 1900 में लिखूँगा, ये तो वही के वही नीचे आ गया 1900 और 2 ज़ीरोज़ और फिर यहाँ पर p और क्रॉस इस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस रिलेशन में से, इस इक्वेशन में से हमने p को फाइंड करना है। तो p जब मालूम करेंगे तो इस 12 को ख़त्म करना होगा, हमें सिर्फ p चाहिए। तो दोनों साइड्स को 12 पर डिवाइड करेंगे तो 12 ख़त्म हो जाएगा और p हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, इसको भी मैंने 12 पर डिवाइड किया, इस साइड को भी मैंने 12 पर ही डिवाइड किया। तो ये 12 के साथ कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिल गया, p मिल गया, ठीक है। और इस नंबर को हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो 19 4 ज़ीरोज़ डिवाइड बाई 12, 19 1 2 3 4 डिवाइड बाई 12, तो क्या आ गया यहाँ पे 15833.3। हमारा आंसर क्या आ रहा है 15833.3। इस तरह हमारा आंसर यह पे आ गया। अब पार्ट सी पे जा रहे हैं। पार्ट सी में ये हमारे फार्मूले में 4 वैल्यूज़ है, m है, p है, r है और t है। तो इन 4 में से अगर एक गायब हो, नहीं हो, मालूम नहीं हो तो हम इसको मालूम कर सकते। तो यहाँ पर देख ले, p है, r है, मार्कअप है लेकिन t नहीं है, ये तीनों मौजूद है लेकिन t नहीं है। हम इसको आसानी से फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर देते। तो पहले मैं लिखूँगा, मुझे फार्मूला किस तरह है, फार्मूला इस तरह है कि मार्कअप बराबर है किसकी, p r t डिवाइडेड बाय 100। फार्मूला तो इस चीज़ के बराबर है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मार्कअप की जगह मैं लिखूँगा, मार्कअप तो इसके बराबर है तो मार्कअप की जगह मैं ये लगा दूँगा 12,500 और फिर इक्वल इस p की जगह क्या लिखना है, तो p हमें गिवन है वो है 4000, ठीक है। तो p की जगह मैं लिखूँगा 4000। फिर क्रॉस r की जगह क्या लिखना है, तो r तो 10 है, r की जगह मैं लगाऊंगा 10। और फिर क्रॉस t यहाँ पर मालूम नहीं है तो t वही के वही आ जाएगा, ठीक है। t को हमने इस तरह लिखना है। फिर नीचे लगाना है 100, इस तरह हुआ। अब आप इस में t को मालूम करने के लिए पहले क्लास मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो ये 100, ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरोज़ के साथ कट जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं ये लिखूँगा 12,500 इक्वल्स, ठीक है। ये 40 बच गया, 40 क्रॉस 10 और क्रॉस t,
इस तरह आ गए, ठीक है। अब इसमें से टी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो मैं लिखूँगा 12,500 इक्वल्स 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 1s are 4 और 2 zeros इसके साथ 40 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, और फिर क्रॉस टी, ये टी इसी तरह इसके साथ आता रहेगा, ठीक है, ये नीचे आएगा। फिर टी को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड करना होगा, टी के साथ क्या है 400 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करना होगा, तो मैं कहूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 400। इस साइड को भी 400 से डिवाइड करेंगे ताकि टी हमें मिल जाए और 400 कैंसिल हो जाए, इस साइड को भी 400 पर ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 400 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर में, सिर्फ टी आ गया, ठीक है। और अब इस नंबर को हम 400 पे डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या है वो नंबर 12,500 डिवाइडिंग बाय 400, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 31.25, ठीक है। 12,500 डिवाइड बाई 400 तो 31.25 हमें मिल रहा है 31.25, तो ये हमारे टी की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमने मालूम किया। यहाँ पर डी में कौन सा मिसिंग है, मार्कअप नहीं, तो मार्कअप तो हम आसानी से मालूम कर सकते, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, रेट है, लेकिन मार्कअप नहीं है, तो हम फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि m किस चीज़ के बराबर है, m हमारे पास बराबर है p और r t डिवाइडेड बाय 100, इस चीज़ के बराबर है। फिर हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। m तो मालूम नहीं है तो m को हम चढ़ेंगे नहीं, p की जगह मैं लिखूँगा 700, फिर r की जगह हमने क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे r की जगह लिखेंगे 12, तो r की जगह मैंने लिख दिया 12, ठीक है। और फिर क्रॉस t की जगह क्या लिखूँगा 3.5 और डिवाइड करूँगा 100 पे, तो इस सारे p की जगह ये r और t ये बन गए, और हम इसको हल करेंगे तो हमारा m आंसर में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा ये 2 zeros के साथ कट गए, ऊपर क्या बच गया 7, 12 और 3.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 7 क्रॉस 12 क्रॉस 3.5। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, मैं यहाँ कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, 7 क्रॉस 12 क्रॉस 3.5, तो क्या आ रहा है, और है 294, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 294, तो ये हमारा क्या आ गया, m आ गया जो हमें मालूम करना था।